किसी भी देश की विदेश नीति असल में उसकी कहानी होती है, उसके इतिहास की, उसके भूगोल की और उसके सपनों की। तो चलिए आज भारत की विदेश नीति की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं परत दर परत। भारत का दुनिया का देखने का नजरिया, उसकी शुरुआत एक बहुत ही पुराने विचार से होती है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारी दुनिया एक परिवार है। ये सोच भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक अलग ही मजबूत नींव देती है। पर क्या क्या सारी नीतियां सिर्फ इतने ऊंचे आदर्शों पर चल सकती हैं? तो फिर सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े आदर्शों के अलावा दुनिया के मंच पर भारत जो भी कदम उठाता है, उसके पीछे की असली वजह क्या है? कौन सी वो चीज़ है जो भारत के फैसलों को रास्ता दिखाती है? और इसका जवाब है एक शब्द में, राष्ट्रीय हित। हर समझौता, हर बातचीत, हर दोस्ती, सबको एक ही तराजू पर तौला जाता है। क्या इससे भारत का भला होगा? बस यही वो सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द भारत की पूरी विदेश नीति घूमती है। अच्छा, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये राष्ट्रीय हित आखिर दिखता कैसा है? इसके मुख्य मकसद क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात है अपनी संप्रभुता, यानी अपनी आजादी और अपने बॉर्डर्स की रक्षा करना, और साथ ही आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटना। लेकिन बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है। देश की आर्थिक तरक्की कैसे हो, हमारी ऊर्जा की जरूरतें कैसे पूरी हों, ये भी उतना ही अहम है। और हाँ, दुनिया में शांति और स्थिरता बनी रहे, इसमें भी भारत अपना रोल निभाता है। इन सब के साथ पड़ोसी पहले की नीति, मतलब अपने पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत रखना, हमेशा से एक बड़ी प्राथमिकता रही है। ये सब मिलकर एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो उद्देश्य हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं? वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने दशकों से, बल्कि सदियों से भारत की सोच को एक आकार दिया है? ये वो बुनियाद हैं जो हजारों साल में बनी हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जरा भारत के भूगोल को देखिए। उत्तर में हिमालय की मजबूत दीवार और दक्षिण में हिंद महासागर का खुला मैदान। ये सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं हैं, ये हमारी सुरक्षा और व्यापार की हकीकत तय करती हैं। फिर हमारा इतिहास है, गुलामी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई जिसने हमें अपनी आज़ादी की कीमत सिखाई। और आखिर में हमारी आर्थिक ज़रूरतें। ये सब मिलकर वो मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर हमारी विदेश नीति की आज की इमारत खड़ी है। और इसी नींव पर समय समय पर हमारे नेताओं ने विदेश नीति को नया रूप दिया। नेहरू के दौर में दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, तो गुटनिरपेक्षता यानी किसी भी गुट में शामिल न होना सही लगा। इंदिरा गांधी के समय में ज्यादा यथार्थवादी और मजबूत फैसले लिए गए। वाजपेयी जी ने परमाणु शक्ति के साथ साथ भारत की सॉफ्ट पावर की बात की। और आज प्रधानमंत्री मोदी की सक्रिय कूटनीति इस बात का सबूत है कि दुनिया बदल चुकी है। ये दिखाता है कि हमारी नीति कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ बदलती और विकसित होती है। भारत की ये जो नीति है ना, कि हम पहले किसी पर हमला नहीं करेंगे, ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेशों में हैं, जो इस मिट्टी की पहचान है। और फिर आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत ने इस सोच को और भी मजबूत कर दिया। इसी नैतिक ताकत के दम पर भारत ने दुनिया भर में उपनिवेशवाद और नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पुराने और मजबूत सिद्धांतों ने आज की दुनिया की मुश्किलों के हिसाब से खुद को कैसे बदला है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव है। पहले हम कहते थे गुटनिरपेक्षता, यानी जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ में बटी थी तो हम किसी भी टीम में नहीं थे। लेकिन आज की दुनिया में सोच है रणनीतिक स्वायत्तता की। इसका मतलब ये है कि भारत अब अपने हितों के हिसाब से फैसले लेता है। हम किसी से बंधे नहीं हैं। जहां हमारा हित है, हम अमेरिका के साथ भी काम करेंगे, और जहां जरूरत होगी वहां रूस के साथ भी। मतलब अब फैसला विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि देश के हित के आधार पर होता है। और ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं है, ये सोच का बदलाव है। हमारी नीति अब इस पर कम आधारित है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, और इस पर ज्यादा आधारित है कि दुनिया असल में कैसी है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, आदर्शवाद से व्यवहारिक यथार्थवाद की तरफ। इस व्यवहारिक यथार्थवाद का सबसे सटीक उदाहरण शायद 1998 का परमाणु परीक्षण था। पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद भारत ने अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा और यह फैसला लिया। यह दुनिया को एक साफ संदेश था कि हमारे लिए हमारा राष्ट्रीय हित सबसे पहले आता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल यह है कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत के लिए आगे का रास्ता कैसा है, क्या क्या चुनौतियां हैं।
तो आज की तारीख में चुनौतियां क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो चीन का बढ़ता प्रभाव है और उसके साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाना। दूसरी बड़ी चुनौती है रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक झगड़ों में एक संतुलित रास्ता निकालना, जहां किसी का भी पक्ष लेना मुश्किल हो। तीसरा, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, ऐसे में अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना ताकि देश में चीजों की कमी न हो। और हाँ, हमेशा की तरह अपने पड़ोसियों के साथ जो हमारे जटिल रिश्ते हैं उन्हें संभालना। ये सब वो चुनौतियां हैं जिनका सामना भारत को हर रोज करना पड़ रहा है। तो मुद्दा ये है कि भारत अब दुनिया में हो रही घटनाओं का सिर्फ एक चुपचाप बैठा दर्शक नहीं है। वो अब एक विश्व मित्र की भूमिका में आ रहा है, एक ऐसा दोस्त जो दुनिया के बड़े फैसलों में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिसके साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में क्या भारत सिर्फ एक मेजर पावर बनकर रह जाएगा या फिर वो एक लीडिंग पावर यानी दुनिया को रास्ता दिखाने वाली शक्ति बन पाएगा? ये सवाल भारत की क्षमता और उसके इरादे दोनों की ओर इशारा करता है।